से काम ले। अरे हम अपना दिमाग खपा रहे हैं इसी बात को लेकर, तो तुझे खपाने की क्या जरूरत है? हमें पता आगे क्या करना, देख रहे हैं हम। आप कुछ करेंगे उससे पहले रणविजय आप भाई और सुरभि दोनों को मार देगा। उसे झूठ ना निकले, रणविजय पागल हो गया। उसको एक ही आदमी रोक सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम। घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसे समझा बुझा लेंगे रणविजय को। सुरभि हमारी भी बेटी, उसे झूठ ना निकले तो मरेगी तो क्या हमको दुख नहीं होगा क्या? कि कोई ना कोई रास्ता निकालने का हम चक्कर चला रहे हैं और निकाल ही लेंगे रास्ता। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये बात किसी भी तरह से रत्ना को पता नहीं चलनी चाहिए, और अपने घर वालों को बता देगी। और उसके घर वाले बहुत बड़े कमीने हैं, वो सुरभि को नहीं छोड़ेंगे। और सुरभि के लिए फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके मुंह पे ताला बंद करके रख और मुझ पर भरोसा रख। अरे सुरभि, क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अरे मुझे क्यों भिगो रही हो? सर्दी लग जाएगी बाबा। यही तो बात है अभय कि सर्दी में भी ये पानी में खेलने में बहुत मजा आ रहा है। अरे आओ ना, पानी तो गुनगुना है। अरे नहीं। अरे आओ ना। सुरभि, सुरभि। अभय क्या हुआ अभय? ऐसे क्या देख रहे हो? कैसे देख रहा हूँ? जैसे पहली बार देख रहे हो। पहली बार तो नहीं, बल्कि काफी दिनों के बाद अपनी असली सुरभि को देख रहा हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर देखते रहो। सुरभि, मैं यही चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर यूं ही हंसती खिलखिलाती रहो, और मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हें निहारता रहूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी हंसी हमेशा यूं ही गूंजती रहे। अरे मेरा राजा बेटा। काजल, देखना किसकी तस्वीर है? अरे किसकी फोटो? ये किसकी फोटो लेकर घूम रही है? पागल हो गई है? पागल वो नहीं, पागल तुम हो गई हो। इतनी छोटी बच्ची से किस तरह से बात करनी चाहिए इतना भी नहीं पता तुम्हें, जो तुम इसे डांट रही हो। आजा मेरा बेटा मेरे पास, आजा 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 बेटा, आजा आजा मेरे पास आजा। सुनो काजल, आइंदा से डांटने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि किससे और क्या कहना है। काजल, अगर तुम ऐसे ही लक्ष्मी को डांटती रही ना, तो ये सुरभि के प्रति इसके मन में नफरत पैदा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर पैदा हो जाएगी। और वैसे भी वो सुरभि की ही तो फोटो है ना, कोई ऐसी वैसी तो नहीं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये सुरभि की तस्वीर है, ना कि किसी देवी देवता की। देखिए जी, हम उस लड़की का साया अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देंगे, और अगर हमने इसे डांटा है तो इसके भले के लिए डांटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। क्यों तुम एक बच्ची के बचपने पर ऐसा बर्ताव कर रही हो, और तुम हर बात में सुरभि को लेकर इतना चिढ़ क्यों जाती हो? अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है ना जी? हमें तो कभी कभी आप पर भी शक होने लगता है। हर वक्त देखो सुरभि सुरभि सुरभि, उसी की वकालत में लगे रहते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, हमें उसका साया भी अपनी बेटी पर नहीं चाहिए। ऐसी लड़की से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो।
विष्णु बेटा, जरा अभय को फोन लगाना। हम अभय को कब से फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तुम कोशिश कर लो और पता करो कि वो ठीक से पहुंच गया कि नहीं। आप क्यों हर वक्त अभय की इतनी फिक्र करती रहती हैं? वो कौन सा पहली बार अकेला घर से बाहर गया है? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो ठीक ही होगा। चुप रहो। एक तो वो सुरभि के साथ गया है, पता नहीं कहाँ ले जाए हमारे बेटे को। वैसे ही हमें बहुत चिंता हो रही है। तुम बस उतना करो जितना हम तुमसे कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी मेरे नाम पे एक रूम ऑलरेडी बुक्ड है। अभय सिंह। अभय सिंह सुरभि सिंह, राइट? यस। ये रहे आपकी रूम की चाबी। थैंक यू सो मच। रूम नंबर 208। चले। इतनी ठंड में तो लोग पानी पीने से भी कतराते हैं, और इनको देखो नहा के चले आ रहे हैं। चलो अभी। हम चेंज करने जा रहे हैं। अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, यहीं चेंज कर लो। तुम पागल हो गए हो अभी। हम यहाँ कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें बाथरूम जाना है। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वीटहार्ट, अब तुमसे एक पल भी दूर रहना मुझे मंजूर नहीं है। ओहो अभय, क्या हो गया है तुम्हें? हमें जाने दो। नहीं, आज मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी मेरे सामने चेंज करने में कैसी शर्म? तुम मेरी बीवी हो, या तो मेरे सामने यहीं कमरे में चेंज करो, या मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में चलता हूँ। अब इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी सुरभि। अबे छोड़ो, सुरभि। अबे छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो अबे। विष्णु भैया। अरे कहाँ हो यार तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ कितना परेशान हो रही थी, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भैया वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, इसलिए आपका फोन आंसर नहीं कर सका। चल कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोगों को तुम्हें ज्यादा फोन वोन करके परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात सुन, तुम लोग गए तो हो वहाँ तीर्थ को, बाबा का, भगवान का आशीर्वाद लेने, लेकिन ये समय तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। शादी के बाद तुम दोनों पहली बार घर से बाहर निकले हो, इसलिए इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करना, क्या समझे? और घर आने की कोई जल्दी मत करना। चाहो तो एक दो दिन और घूम के आना, लेकिन अच्छा समय बिताना, मतलब थोड़ा मौज मस्ती। अरे भैया वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, अपने प्यार के साथ कुछ यादगार पल बिताना, इससे रिश्ता और गहरा हो जाता है। जी भर के प्यार कर भाई, क्या समझे? जी भैया। भैया घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक, बस वही पुराना झमेला। तेरी भाभी फिर से रूठ गई यार, उसी को मना रहा हूँ।
अब ज्यादा हंस मत, ये मत भूल कि तेरी भी शादी हो चुकी है। बस बहुत जल्द तुझे भी पता चल जाएगा कि जब बीवी रूठती है तो उसे मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। बाय भैया। लीजिए, हो गई तसल्ली आपकी। मैंने कहा था ना वो ठीक होगा, और उन दोनों की तो बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। मेरे नाम से कमरा बुक है यहाँ पे। आपका नाम? रणविजय सिंह। ओके, ये लीजिए।